नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के लगभग 25-200 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और बहुत सी भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो ऐसे प्रश्न हैं जो हर बार रिपीट हो रहे हैं, ऐसे प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। यह क्लास वैसे तो हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास हैं। तो आप अच्छी तरीके से अंत तक हमारे साथ बने और ऐसे जो महत्वपूर्ण प्रश्नों से वंचित न रहें, तो इसलिए क्लास को शेयर भी करें, लाइक भी करें, क्योंकि यह क्लास है वो हर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आज महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों का अध्ययन शुरू करते हैं। इससे पहले हमने राजस्थान जीके के व हिंदी व्याकरण के अनेक क्लासों के माध्यम से प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो हिंदी व्याकरण प्रश्नों के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उन प्रश्नों को भी देखें और राजस्थान जीके के ओल्ड प्रश्न जो पेपर भी हैं वो भी करवा रखे हैं और प्रश्न भी करवा रहे हैं। तो आज का महत्वपूर्ण पहला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला है? बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो प्रश्न संख्या 1 महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जो जिला है वह कौन सा, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा झालावाड़। इन ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 2 है, महत्वपूर्ण प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। लेटराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी रहती है? यानी जो लेटराइट मिट्टी है वो किस फसल के लिए उपयोगी है रहेगी? तो नारियल, गन्ना, कहवा, चावल। अच्छा प्रश्न है। लेटराइट मिट्टी है वह कहवा फसल के लिए उपयोगी रहेगी। तो ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 3 है, राजस्थान का वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन नहीं पाए जाते। 4 जो जिले दिए गए हैं इनमें से राजस्थान का वह जिला बताना है जहां उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं। बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, सिरोही। तो इन चारों में से बात करें तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर होगा वो बीकानेर। इन ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। बीकानेर जिले के अंदर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं, बाकी अन्य जिलों में ये पाए जाते हैं। क्लास कैसी लग रही है अवश्य बताएं, अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर करें। प्रश्न संख्या 4 है, काजरी का पूरा नाम क्या है? जो काजरी एक संस्था है उसका पूरा नाम क्या, ये बताना है। सेंट्रल एग्रीकल्चर जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। 2 नंबर है सेंट्रल ऑटो जोनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। 3 नंबर है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट और 4 नंबर है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इन चारों में से जो काजरी संस्था दी गई है इनका पूरा नाम बताना है कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर होगा सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है। प्रश्न संख्या 5 है, प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है? भिवाड़ी, उदयपुर, बीकानेर, रामगढ़। जो प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना बताना है कहाँ स्थित है। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा रामगढ़। इन ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6 है, ढींगला, भिडरिया, नाथद्वारिया हैं मेवाड़ के प्रचलित तांबे के सिक्के। 2 नंबर है मेवाड़ की दर्राओं पट्टियों के नाम। 3 नंबर है मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम और 4 नंबर है मेवाड़ के राजस्व करों के नाम। प्रश्न संख्या 6 अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है मेवाड़ के प्रचलित तांबे के सिक्कों के नाम है वो ढींगला है, बिडरिया है और नाथद्वारिया है। तो ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 7 है, जोधपुर के निकट ओसियां में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? राठौड़, प्रतिहार, गुहिल, चौहान। अच्छा प्रश्न है। तो जोधपुर के निकट ओसियां में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? तो वह प्रतिहार हैं। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है।
प्रश्न संख्या 8 है, चंवरी कर की प्रकृति थी। तो चंवरी कर की प्रकृति बताना है कैसी थी। आयात कर है, निर्यात कर है, कृषि उत्पादक पर कर है, पुत्री की विवाह पर कर है। तो चंवरी कर की प्रकृति कैसी है आप सभी को मालूम है, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया है। पुत्री की विवाह पर कर जो लिया जाता था वह चंवरी कर कहलाता था। तो 8 का 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 9 है, राणा कुंभा द्वारा निर्मित, ये मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर पूरा प्रश्न आएगा कि राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है। ये पूरा प्रश्न इस प्रकार बनेगा, ये पाली, औहर, सिवाना, माउंट आबू। तो राणा कुंभा द्वारा अचलगढ़ दुर्ग है, वह उनका स्थान बताना है कौन सा है, तो वो सही उत्तर होगा इसका माउंट आबू के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में से असंगत युग्म है, जो 4 दिए गए हैं उनमें से असंगत कथन कौन सा है ये बताना है। जाड़शाही जयपुर, यह तो सही दिया गया है। विजयशाही बीकानेर, ये गलत दिया गया है। तो असंगत कथन है वो 2 ही है, 2 नंबर है। विनोसोप चाहमान वंश, ये सही है। देबूशाही मारवाड़ राज्य की, ये भी सही है। तो ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 11 है, अच्छा प्रश्न है। भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा है प्राकृत, मरु, पिंगल, अभ्रंश। भाषा विद्वानों के अनुसार बतानी है कि राजस्थान की प्रमुख भाषा कौन सी है। तो इसकी जो प्रमुख भाषा है वो मरु भाषा है, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 12 है, पद्मावत के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, कक्कासुर व मुंशी। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत बार भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछा भी गया है और हिंदी साहित्य के इतिहास में भी ये प्रश्न पूछा जाता है और राजस्थान जीके में भी ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। तो पद्मावत की रचना की बात करें, तो रचनाकार की बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 13 है, चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कब हुआ। अच्छा प्रश्न है। 1301 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में, 1534 ईस्वी में, 1567 से 68 ईस्वी में। अच्छा प्रश्न है। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका बताना है कि कब हुआ था। तो यह तीसरा साका है वह 1567 से 1568 ईस्वी में, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका है वो 1567 से 1568 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 14 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है। राजस्थान में जो बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है ये बताना है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, 2 नंबर है श्रावण कृष्ण तृतीया को, 3 नंबर है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को और 4 नंबर है श्रावण शुक्ल तृतीया को। अच्छा प्रश्न है। तो यह बताना है कि राजस्थान में बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है भाद्रपद कृष्ण तृतीया, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 15 है, निम्न में से मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है। केवड़ा, गुड़ला, पंचीड़ा, लंगुरिया। तो प्रश्न संख्या जो 15 दिए गए इसका सही उत्तर होगा गुड़ला, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 16 है, हेला ख्याल में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हेला ख्याल होती है उसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो बताना है। नौबत, पुंगी, नगाड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर होगा वह है नौबत, इन ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। हेला ख्याल में जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो होता है नौबत का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, चौहान वंश की कुलदेवी है। चौहान वंश की कुलदेवी बताना है कौन है। चामुंडा देवी, लटियाल देवी, तन्नोटिया देवी या फिर शाकंभरी देवी। अच्छा प्रश्न है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है कि चौहान वंश की कुलदेवी कौन सी है। तो चौहान वंश की कुलदेवी है वो शाकंभरी देवी है। ऑप्शन संख्या 4 शाकंभरी देवी या शाकंभरी माता। तो ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। शाकंभरी देवी है वो चौहान वंश की कुलदेवी है। प्रश्न संख्या 18 है, भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं। यानी भील पुरुष होते हैं
वो अपने बालों को ढकने के लिए सर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? कछाबू, पगड़ी, पोत्या, पितोछा। तो इसका जो प्रश्न संख्या 18 है इसका सही उत्तर होगा पोत्या, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। अच्छा प्रश्न है, यह भी प्रश्न कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। वैसे तो ये सभी प्रश्न बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, आगामी भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 19 है, किस किले के बारे में कहा जाता है जहाँ पत्थर के पैर, लोहे के का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर भी पहुंचा जा सकता है? तो वह किला कौन सा है? अच्छा कमेंट है, जहाँ पत्थर के पैर हों, लोहे का शरीर हो और काठ के घोड़े हों तो ही वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ऐसा कमेंट कहा गया है। किस किले के बारे में कहा गया है? सोनारगढ़, सोडलगढ़, तन्वगढ़, अचलगढ़। तो प्रश्न संख्या 19 अच्छा प्रश्न है। यह कमेंट है वह सोनारगढ़ किले के बारे में कहा गया है। तो ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 20 है, सागड़ी प्रथा का अर्थ है घुड़सवार, पटवारी, कृषक, बंधुआ मजदूर। सागड़ी प्रथा बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। तो सागड़ी प्रथा का अर्थ है वो बंधुआ मजदूर से है। तो ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 21 देखें, मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किस राजा के द्वारा लाई गई? मीनाकारी की जो कला है वह राजस्थान में सर्वप्रथम किस राजा के द्वारा लाई गई? गज सिंह, मानसिंह जयपुर, जसवंत सिंह, जय सिंह द्वितीय। तो प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर होगा वह है मानसिंह जयपुर के द्वारा। तो ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 22 है, आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी का चित्रण कहलाता है? जब आदिवासी भीलों के द्वारा जब लड़की की शादी होती है, विवाह होता है, तो उनके घरों की दीवारों पर जो बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र हैं वो क्या कहलाते हैं? बराड़ी, गोदना, थापा व सांझी। तो प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर होगा वह है बराड़ी, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 23 है, अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है। भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? कछाबू, पगड़ी, पोत्या, पितोछा। तो प्रश्न संख्या जो 23 का सही उत्तर होगा वह है पोत्या, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है, यानी 23 का 3 नंबर सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 24 है, जयपुर में जंतर मंत्र का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जयपुर में जो जंतर मंत्र बना हुआ है यह किनके द्वारा बनाया गया है? इनका निर्माण किनके द्वारा किया गया? सवाई जय सिंह, प्रताप सिंह, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह। तो प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर होगा वह है सवाई जय सिंह, ऑप्शन संख्या 1। सवाई जय सिंह के ही द्वारा जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। प्रश्न संख्या 25 है, आज का महत्वपूर्ण अंतिम प्रश्न है कि राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपने कभी पेपर दिया है इससे पहले तो आपको मालूम है कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कमेंट के माध्यम से बताएं कि कितनी बार ये भर्ती परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। 1 नंबर है भीलवाड़ा, लाखेरी, ब्यावर और बाड़मेर। तो प्रश्न संख्या 25 का राजस्थान में प्रथम सूती मिल की स्थापना है वह की गई, तो इसका सही उत्तर होगा ब्यावर में, ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए 25 प्रश्नों का अध्ययन किया और ये 25 प्रश्न हैं हर भर्ती परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। कोई भी भर्ती परीक्षा हो आप इनका अच्छी तरीके से अध्ययन करें क्योंकि ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। और इन्हीं के साथ हमने हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी क्लास शुरू कर रखी है, तो आप वो भी अवश्य देखें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना न भूलें और साथ ही में कमेंट के माध्यम से ये भी बताएं कि आपके साथ में कितने प्रश्न 25 में से सही हुए। तो इसी प्रकार की अन्य क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।